शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। आज का प्रश्न, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। क्यों? मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। क्यों? मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं, उन्हें कौन सी फिक्र रहती है, और तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। क्यों? उत्तर, मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। माना फिक्र ही फिक्र है। मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात। बच्चा मरा तो फिक्रात। किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रात। कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। यह है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। यह है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते भी हैं, फिक्र से फारिकिंदा स्वामी सतगुरु। कहते भी हैं, फिक्र से फारिकिंदा स्वामी सतगुरु। माना सतगुरु बाबा मिला, फिक्र गायब। कहते भी हैं, फिक्र से फारिकिंदा स्वामी सतगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई फिक्रात नहीं।
अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो, अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई फिक्रात नहीं। मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। क्यों? उत्तर, मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। ये है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते भी हैं, फिक्र से फारिकिंदा स्वामी सतगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई फिक्रात नहीं। तो कहते हैं ना, फिक्र से फारिकिंदा स्वामी सतगुरु। जब सतगुरु मिल गया, उसने फिक्र से फारिग कर दिया। क्या फिक्र? एक ही फिक्र थी, वो पूरी हो गई। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। बाबा प्यार का सागर है, आपको क्या बनना है? मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सभी है ब्रदर्स। तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं, जैसे हम प्यार के सागर हैं, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। सुन रहे हो ब्रदर्स? जैसे हमारा बाप प्यार का सागर है, तो तुमको भी प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है। बड़ी बात तो नहीं है ना? बड़ी बात तो नहीं है, बड़ी बात तो है नहीं। ये बहुत ही छी दुनिया है, हर बात की फिक्रात रहती है। दुख पिछाड़ी दुख ही है, दुख के पीछे एक दुख, एक दुख दूर करो फिर दूसरा दुख, दुख पिछाड़ी दुख ही है। इनको कहा जाता है दुख दाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्यों को हरास हो जाता है, बात मत पूछो। कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस, पीले हो जाते हैं। अब कैसी डर्टी दुनिया है, नरक है ना। ये दुनिया का हाल देखते हैं, डर्टी है ना दुनिया का हाल देख, नरक है ना। अब स्वर्ग को याद भी करते हैं, नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नरक, ये चक्र फिरता रहता है। अब बच्चे जानते हैं, अभी बाप आए हैं स्वर्गवासी बनाने, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहां विकार होते नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं। अब वह है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। अब ये है वैशाल्य। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा इस दुनिया में सुख है या दुख है। ठहरो थोड़ा। अब थोड़ी अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है। अब सत्युग में फिक्रात जरा सी भी बात नहीं, यहाँ तो फिक्रात ही बहुत है। बच्चा बीमार हुआ फिक्रात, बच्चा मरा फिक्रात, फिक्रात ही फिक्रात है। फिक्र से फारिकिंदा स्वामी सतगुरु। अब सबका स्वामी तो एक ही है ना। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, ये ब्रह्मा कोई गुरु नहीं, ये तो भाग्यशाली रथ है। बाप इस भागी रथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो ज्ञान का सागर है, तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम ना जानो, ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम ना जानो। अब सच और झूठ की परख तुमको है, दुनिया में तो कोई नहीं जानते। सचखंड था, अभी है झूठ खंड। ये किसको पता ही नहीं सचखंड कब और किसने स्थापन किया। ये है अज्ञान की अंधियारी रात। बाप आकर रोशनी देते। अब गाते भी हैं, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब ऊंचते ऊंच वह एक ही है, अब बाकी सारी है रचना। वह है रचता बेहद का बाप, वह है हद के बाप जो 2-4 बच्चों को रचते हैं। बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात हो जाती है,
वहां तो ऐसी बात नहीं होती, वहां नहीं रहती ऐसी बात। कहाँ? आयुष्मान भव, धनवान भव, हाँ? तुम रहते हो, तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो, ये तो पढ़ाई है ना। तुम हो टीचर, तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह भी टीचिंग हुई ना। इसको कहा जाता है सहज योग व याद। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। अब बाप कहते मैं भी अविनाशी हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, इसीलिए बुलाते हो ना। अब आत्मा ही कहती है ना, अब पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। अब पवित्रता है तो सुख शांति भी है। यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। क्रिश्चियंस की कोई होली चर्च नहीं होती, वहां तो विकारी जाते हैं। यहाँ विकारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसको छिपा कर ले गई। उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। अब यहाँ श्राप आदि की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पति तो कोई भी इस होली पैलेस में आ ना सके। ये होली पैलेस है तो पति एक भी इसमें आ ना सके। एक दिन यह भी होगा, हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। ये होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है। तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा, अपनी नॉलेज रहती है। अब देवताओं के आगे कहते भी तो है ना, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम है पापी है। तो स्वर्ग है ना होलीएस्ट ऑफ होली। अब वही फिर 84 जन्म लेते होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, ऐसे को भी ले आते हैं। बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया। ये दुख की दुनिया है ना। ऐसे को कोई ले आता है तो वे बाबा को कहते बाबा इनका देखो ऐसा हो गया, ऐसी कंडीशन हो गई है। तो बाबा कहते हैं तो दुख की दुनिया है ना, दुख पिछाड़ी दुख है। अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। अब दैवी करेक्टर्स भी चाहिए। अब स्कूल में रजिस्टर में करेक्टर्स भी लिखते हैं। अब कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई जहाँ आत्माएं निवास करती है ना, वह है टावर ऑफ साइलेंस। अब वो सूक्ष्म वतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उनमें कुछ भी है नहीं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। अब सत्संग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। अब यह है 84 जन्मों की पुरानी खाल। बाप कहते तुम पावन थे, अब पतित बने हो। अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने, तुमने मुझे बुलाया है ना। अब जीवात्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरीय अथवा देवी घराने में कितना फर्क है। अब यह है तुम्हारा ब्राह्मण कुल घराना, डिनाइस्टी को कहा जाता है जहाँ राज्य करते हैं। अब यहाँ राज्य नहीं है। अब गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है ही नहीं। इस समय किसी का राज्य है? तुम तो रूहानी बच्चे। अब बाप कहते मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन जाओ। मीठा खाते ना, एक है हाँ मीठा है, एक बहुत मीठा है। तो ऐसे वाला मीठा क्या हो जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। ये देह अभिमान के कारण ये प्यार के सागर नहीं बनते, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती है। फिर मोचरा और मानी। स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे।
सजाएं कैसे मिलती वह भी तुम बच्चों को साक्षात्कार किया है तुमने। अब बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। शुक्रिया करो, बाबा मिला है, बाप मिला है जो हमको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। सजाएं खाना तो बहुत खराब है। तुम जानते हो सत्युग में प्यार की राजधानी, प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं। यहाँ तो थोड़ी बात में ही शक्ल बदल जाती है, एकदम शक्ल बदल जाती, शक्ल से ही पता चल जाता है आ गया देह बीमार। यहाँ तो थोड़ी बात में ही शक्ल बदल जाती है। अब बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं, अमृत पियो। विश्व और अमृत का एक किताब निकला है, किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है, देखना चाहिए क्या लिखा है। अब बाप तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो। रक्षाबंधन भी इस समय का यादगार है ना। बाप सबको कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, ये अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है हम याद में रहते हैं व नहीं। अपनी दिल से पूछना है हम याद में रहते हैं व नहीं। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना, स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है ना, ये कौन है। भगवान वाच निराकार। बाप कहते मैं इनके माना श्री कृष्ण के 84वें जन्म बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अभी झाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं, ये सब बड़ी गुप्त बातें हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो, यहाँ ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट कुछ नहीं। इतनी युद्ध किस लिए की थी अगर पहाड़ों पे जाके गलना ही था। तो ऐसा दिखा देते हैं, बस रिजल्ट कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है ना, अब वह है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में वह बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं। फिर कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें, कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर भी बाप कहते थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता है, ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं। परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो राजाई में आ जाएंगे। बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो राजाई में आ जाएंगे। थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आएंगे। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना, वहां वजीर होता नहीं। यहाँ विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं, वहां वजीर की दरकार ही नहीं रहती। शेर बकरी क्या करते हैं, इकट्ठे जल पीते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम मिलोन पानी मत बनो, शीर खंड बनो। शीर कहते हैं दूध को और खंड कहते हैं चीनी को। तो दोनों अच्छी चीज है ना। मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते, ये है ही रो रवना। नरक में गोते खाते रहते, बाप बाहर निकालते हैं आकर। बाप आकर निकालते हैं ना, निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं तो खुद भी चले जाते हैं। शुरू में भूतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, दूसरों को निकालने गए थे और खुद भी उसमें चले, एकदम सारा हप कर लिया। जरा निशान भी नहीं है कि कोई था। कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट आते हैं, कोई एकदम खत्म। यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है।
तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ। गायन है, तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब बाबा तो कभी जबान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। सोचो, बाबा तो किसी को कुछ कहते भी नहीं है, कितना प्यार से पढ़ाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है, अब ऊंच से ऊंच बाप ये बनाते हैं, है ना, विष्णु बनाते हैं। वही विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते हैं। अब सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है, फिर 84 जन्म ले ये बना तत्व। तो हम तुम्हारी भी फोटो निकालते थे ना, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको ताज अभी तो है नहीं, भविष्य में मिलना है, इसीलिए तुम्हारी वह फोटो भी रखी है, फोटो निकाल के रखी। अब बाप आकर बच्चों को डबल सिर ताज बनाते हैं। तुम फील करते हो बरोबर पहले हमारे में 5 विकार थे, नारद का भी विशाल दिए फिर बाबा। अब पहले पहले भक्त भी तो तुम बने हो। अब बाप कितना ऊंच बनाते हैं, एकदम पति से पावन। बाप कुछ भी लेता नहीं है। शिव बाबा फिर क्या लेंगे, क्या लेंगे? तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो, मैं तो ट्रस्टी हूँ, लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से। मैं तो ट्रस्टी हूँ, तुम्हारा जो भी लेना देना जो भी तुम भंडारी में डालते हो तुम जानो, बाबा जाने, बीच में न जाने कोई। तो लेन देन का जो भी हिसाब किताब है वो सारा शिव बाबा से है। मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वह फिर लेगा क्या? ब्रह्मा बाबा ने तो अपना ही सब कुछ दे दिया ना, वह फिर किसी से क्या लेगा? कोई भी चीज में ममत्व नहीं रहता है। अब गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक का खान पान आदि क्यों खिलाते हो? अज्ञान है ना। अब नरक में है तो पुनर्जन्म भी तो नरक में ही होगा ना। अभी तुम चलते हो अमरलोक में, ये बाजोली है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे, इसलिए बाप समझाते हैं बहुत मीठे बनो। कैसे? बहुत मीठे बनो। कैसे? फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे उनकी तकदीर। क्या कहें? उनकी तकदीर। अपने कोई नुकसान पहुंचाते, सुधरते ही नहीं तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करे? माना भगवान भी अगर मेहनत करे उस पे जो सुधरना ही ना चाहता हो तो फिर क्या कर सकते? बाप कहते मैं आत्माओं से बात कर रहा हूं। अब अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। अब आत्मा कानों से सुनती है, अब वेद का बाप यह नॉलेज सुना रहे हैं, तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। अब रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है, बैठा है। अब श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम ही सतो प्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। बाप इनको भी समझाते हैं तुम सतो प्रधान से अब तुम प्रधान बने हो, अब फिर मुझे याद करो। अब इसको योग अग्नि कहा जाता है। ये ज्ञान भी अभी तुमको है। अब सतु में मुझे कोई याद ही नहीं करते। इस समय ही मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए और कोई रास्ता नहीं। यह स्कूल है ना, है ना। इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। अब रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई नहीं जानते। शिव बाबा कहते हैं इन लक्ष्मीनारायण में भी ये ज्ञान नहीं, ये तो प्रारब्ध है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में शीरखंड होकर प्यार की राजधानी में चलना है। जो यहाँ प्यार से रहेगा
वही वहां पे चलेगा, क्योंकि उसके अंदर संस्कार होंगे प्यार के रहने के। प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में शीरखंड होकर कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आप ही सुधारना है, कोई और पकड़ के सुधार नहीं सकता। ये तो खुद में विचार करने कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे तो बाबा जैसा बनना है, जैसा बाबा सिखाता मुझे तो वही करना है, फिर भी मैं ऐसा क्यों हूँ। तो कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आप ही सुधारना है। अपने आप को आप ही सुधारना है। दूसरा पॉइंट, दे अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। दे अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। दे अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। आज का वरदान, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। वंडरफुल। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। आज का स्लोगन, आपका उच्चारण और आचरण, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। ओम शांति।